अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके दांतों में केविटीज हैं, कीड़ा लग गया है या दांतों में ऐसा दर्द होता है जो आपको चैन से सोने नहीं देता, तो ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप बार बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, महंगे महंगे डेंटल ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च हो रहे हैं और फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो रुके। आज मैं डॉक्टर लुबाबा सहर आपको 4 ऐसे आसान, कुदरती और घर में मौजूद नुस्खे बताऊंगी जो ना सिर्फ दांतों के दर्द में फौरी आराम देते हैं, बल्कि दांतों को अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि दांतों में पीलापन आ गया है, मसूड़े कमजोर हो गए हैं या मुंह से बार बार बदबू आती है, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखें, क्योंकि आज की हर बात आपके काम की है। आप जानते हैं 2021 की एक बड़ी रिसर्च स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान और पूरे एशियाई खित्ते में 60% से ज्यादा लोग डेंटल कैरीज यानी दांतों के कीड़े का शिकार हैं। और इससे भी हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 56% लोग पीरियोडोंटल गुम डिजीज में मुब्तला हैं, यानी उनके मसूड़े बीमार हैं, सूजे हुए हैं या खून आता है। ये आदादो शुमार सुनकर दिल दुखता है, क्योंकि दांत हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा हैं और अक्सर लोग उन्हें संजीदगी से नहीं लेते जब तक दर्द बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि दांतों की सेहत का ख्याल रखना मुश्किल नहीं है, बस सही मालूमात और सही आदतें चाहिए होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 4 ज़बरदस्त, मेडिकली सपोर्टेड और बिल्कुल घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर किसी बड़े खर्चे के, अपने घर बैठे। लेकिन इलाज जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मसाइल पैदा क्यों होते हैं, दांतों में कैविटीज क्यों बनती हैं, दांत खोखले क्यों होते हैं और कीड़ा कहाँ से आता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मीठा। जी हाँ, हमारे एशियाई मुआशरों में मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, केक, मीठे मशरूबात, ये सब बच्चों और बड़ों दोनों की रोजाना की खुराक का हिस्सा हैं। हम जाने अनजाने में अपने बच्चों को स्कूल टिफिन में मीठी चीजें देते हैं, स्नैक्स में देते हैं, और यही मीठा हमारे दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब होता क्या है, जब आप मीठा खाते हैं तो आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस मिठास को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बैक्टीरिया इस मिठास को खाते हैं तो एक तेजाब यानी एसिड पैदा होता है। ये एसिड दांतों की सबसे सख्त और हिफाजती तह, जिसे एनिमल कहते हैं, को आहिस्ता आहिस्ता गुलाना शुरू कर देता है। पहले पीली तह बनती है, फिर धब्बे पड़ते हैं, फिर प्लॉक फॉर्मेशन होती है, और आखिरकार दांत अंदर से खोखला हो जाता है। यही वो अमल है जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह है ओरल हाइजीन का ना होना, यानी दांतों को सही तरीके से और वक्त पर साफ ना करना। बहुत से लोग दिन में सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं, या करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते। दांतों के दरमियान और मसूड़ों के पास जमी हुई गंदगी साफ नहीं होती, और यही बैक्टीरिया का घर बन जाती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। हालिया रिसर्च स्टडीज के मुताबिक दांतों की सफाई न करना सिर्फ दांतों का मसला नहीं है। डेंटल केरेज दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देती हैं, यानी आपके दांतों की सेहत का सीधा असर आपके दिल पर भी पड़ता है। तो ये मामला बहुत संजीदा है। अब चलिए इन मसाइल का हल जानते हैं। 4 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे जो आप घर में आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर है लौंग का तेल, यानी क्लो ऑयल। और यकीन माने, अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो ये सबसे पहला और सबसे तेज असर करने वाला नुस्खा है जो आप फौरी आजमा सकते हैं। लौंग का तेल लगाना बिल्कुल आसान है। आपने बस एक रोई का फाहा या काटन बड लेना है, उसे लौंग के तेल में डबोना है और जहां दर्द हो उस मुतासिरा दांत या मसूड़े पर लगा दें। इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से कली करें। कुछ ही मिनटों में आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द कम होने लगा है, मुंह में एक ताजगी आई है और मुंह की बदबू भी खत्म हो गई है। क्लू ऑयल में यूजेनवल नामी एक कुदरती मुरक्कब होता है जो बहुत ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और दर्दकश खुसूसियात रखता है। यही वजह है कि दुनिया भर के डेंटिस्ट भी अपने ट्रीटमेंट में लौंग के तेल को शामिल करते हैं। और अगर आप इसे बराह रास्त लगाना नहीं चश्माते तो एक दूसरा तरीका भी है। आधा ग्लास नीम गर्म पानी लें, इसमें सिर्फ 1 से 2 कतरे लौंग के तेल के मिलाएं और इस पानी से तकरीबन 30 सेकंड तक गरारे करें। ये भी इतना ही मौसर है और आपके पूरे मुंह में इसका असर पहुंचेगा। इस नुस्खे को दिन में 1 से 2 बार आजमाएं, खासतौर पर जब दर्द ज्यादा हो।
यकीन करें ये किसी महंगी पेन किलर से कम नहीं है, बल्कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरे नंबर पर है एक बिल्कुल सादा लेकिन जबरदस्त नुस्खा, नमक वाला पानी। ये नुस्खा इतना आसान है कि शायद आप सोचें इतना सादा क्या काम करेगा, लेकिन इसे कम मत समझिए क्योंकि ये मेडिकली प्रूवन है और दुनिया भर के डेंटल एक्सपर्ट्स ये आपको बार बार बताते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आधा ग्लास गर्म पानी लें, इतना गर्म जितना आप आराम से मुंह में रख सकें। इसमें आधा चम्मच नमक डालें और अच्छी तरह घुलें। अब इस नमकीन पानी को मुंह में लेकर अच्छी तरह घुमाएं ताकि ये हर दांत तक, हर मुसोड़े तक पहुंचे। तकरीबन 30 सेकंड तक कली करते रहें और फिर थूक दें। इसे निगलना नहीं है, ये अमल दिन में 3 से 4 बार दोहराएं। अब साइंस क्या कहती है? नमक वाला पानी एक कुदरती एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के खुलियों में से पानी खींच लेता है, यानी बैक्टीरिया पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगते हैं। इनकी बढ़ोतरी रुक जाती है। इस नुस्खे का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर मसूड़ों में सोजन है, दर्द है या जलन हो रही है, तो नमक वाले पानी से कली करने के बाद आपको खुद फर्क महसूस होगा। तीसरा फायदा यह है कि नमक वाला पानी मुंह का पीएच बैलेंस बरकरार रखता है। याद है हमने बात की थी कि बैक्टीरिया एसिड बनाते जो एनिमल को घिलाता है। नमक वाला पानी इस एसिड को बेअसर कर देता है, जिससे इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो जाते हैं और दांतों की हिफाजत बेहतर हो जाती है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहता है, बगैर किसी इजाफी खर्चे के, और इसका इस्तेमाल आपकी ओरल हेल्थ को हर रोज बेहतर बनाता रहता है। तीसरे नंबर पर है नीम, और इसे मैं ज़ाती तौर पर अपना पसंदीदा कुदरती नुस्खा कहूँगी। नीम सदियों से हमारे बरसगीर में दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए इस्तेमाल होता रहा है और आज साइंस भी इसकी तस्दीक कर रही है। नीम में ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात हैं। इसमें ऐसे खास कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जो दांतों में कीड़े का सबब बनने वाले बैक्टीरिया को और गुम डिजीज को ख़त्म करने का काम करते हैं। रोज़ाना नीम का इस्तेमाल टाटर और प्लाक बनने को कम करता है, जिससे दांत खुद ब खुद साफ और चमकदार नजर आते हैं। इसके साथ नीम में सोजिश कम करने की भी गैर मामूली सलाहियत है। मसूड़ों में सोजन हो, खून आता हो या दर्द हो, नीम इन सब में मुअस्सिर है। यही वजह है कि आज बाजार में दस्तयाब बहुत से टूथपेस्ट ब्रांड्स में नीम को खुसूसी तौर पर शामिल किया जाता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करें? 3 आसान तरीके हैं। पहला तरीका, मिसवाक। नीम की एक ताज़ा टहनी तोड़ें, इसका सिरा चबाकर मिसवाक बना लें और रोज़ाना ब्रश की तरह अपने दांतों की सफाई करें। यह रिवायती तरीका है, लेकिन आज भी इतना ही मुअस्सिर है। दूसरा तरीका, नीम ऑयल। अगर मिसवाक मयस्सर ना हो तो अपने टूथब्रश पर नीम ऑयल के चंद कतरे डालें और मामूल के मुताबिक ब्रश करें। नीम का तेल बैक्टीरिया को बराह रास्त ख़त्म करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। तीसरा तरीका, नीम के पानी से गरारे। नीम के ताज़ा पत्ते लें, उन्हें अच्छी तरह उबालें, छान लें और पानी को ठंडा कर लें। अब इस ठंडे नीम के पानी से बार बार मुंह धोएं। इससे मुंह में माइक्रोब्स कम हो जाते हैं, दांत मजबूत होते हैं और मसूड़े सेहतमंद हो जाते हैं। नीम को रोज़ाना की आदत बना लें। यह आपके दांतों की कुदरती हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। चौथे और आखिरी नंबर पर है लहसुन, गार्लिक। और इसका नाम सुनकर शायद आप मुस्कुराएं कि ये तो खाने में डालते हैं, लेकिन यकीन करें, लहसुन हज़ारों साल से इंसानी सेहत के लिए एक कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। दिल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इन सब के लिए लहसुन के फ़वाइद साबित शुदा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी कमाल का काम करता है? खास तौर पर जब कैविटीज़ हों या दांतों में मुसलसल दर्द रहता हो, तो लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। लहसुन में एक ताकतवर मुरक्कब होता है जिसे एलिसन कहते हैं। एलिसन वो खास केमिकल है जो बैक्टीरिया की खुलियाती दीवार को तोड़ देता है, यानी बैक्टीरिया का ढांचा ही खत्म कर देता है। इस तरह बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनकी बढ़ोतरी भी रुक जाती है। यही एलिसन मुंह में मौजूद इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसके अलावा लहसुन में सोजिश कम करने की भी गैर मामूली खुसूसियात हैं। अगर कैविटी की वजह से मसूड़ों में सोजन है तो लहसुन का इस्तेमाल इस सोजन को कम करता है और दर्द में रिलीफ देता है। और जब इन्फेक्शन कम होती है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है। इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल आसान है। एक ताज़ा लहसुन की कुली लें, इसे अच्छी तरह कोट लें या पीस लें। बेहतर है कि पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को मुतासिरा दांत या मसूड़े पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से कुली करके साफ कर लें। अब हाँ, लहसुन की खुशबू काफ़ी तेज़ होती है और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती,
तो अगर आप इस बदबू से परेशान हो तो एक काम करें, एक लौंग मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता चबा लें। लौंग का कुदरती तेल फौरी तौर पर लहसुन की बू खत्म कर देता है और मुंह में ताजगी भी आ जाती है। तो ये थे 4 कुदरती, आसान और मेडिकली सपोर्टेड नुस्खे जो मैंने डॉक्टर लुबाबा सहर ने आज आपके साथ शेयर किए। नंबर 1, लौंग का तेल फौरी दर्द खत्म करे, मुंह की बदबू दूर करे। नंबर 2, नमक वाला पानी बैक्टीरिया खत्म करे, सोजिश कम करे, पीएच बैलेंस रखे। नंबर 3, नीम इन्फेक्शन रोके, प्लाक कम करे, मसूड़ों को मजबूत करे। नंबर 4, लहसुन कुदरती एंटीबायोटिक, क्यूवेटीज में फौरी राहत, सोजिश खत्म करे। याद रहे कि ये नुस्खे आपकी रोजमर्रा डेंटल केयर का हिस्सा बनाएं, लेकिन अगर दर्द बहुत शदीद हो, इन्फेक्शन बढ़ रही हो या कोई मसला कंट्रोल से बाहर लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें। ये घरेलू नुस्खे एहतियाती और मददगार हैं, डॉक्टर का मुतबादिल नहीं। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया और फायदेमंद सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें और सबसे अहम काम ये करें कि उसे अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन महंगे ट्रीटमेंट से बच सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में एक और बहुत अहम सेहत मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।